नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माँ दुर्गा कोचिंग सेंटर। मैं अमित चौरसिया आप लोगों के सामने एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 3.2 लेके आया हूँ। 3.2 का 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और t3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। जैसा कि आपको जो है ग्राफ खींचना जो है कई क्वेश्चन में बताया गया है, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, सर्वप्रथम हम इन दोनों समीकरणों से टेबल बना लेते हैं। फिर क्या कह रहा है कि x और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि x अक्ष है, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात करना, अर्थात जो हमारी रेखाएं दोनों प्रतिच्छेदित करेंगी जो त्रिभुज होगा, अर्थात x अक्ष पर जो रेखाएं प्रतिच्छेदित करेगी उनका निर्देशांक ज्ञात करना है। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, अर्थात जो हमारा त्रिभुज प्राप्त हो रहा है उसको क्या करना, छायांकित का मतलब रंग देना है। क्लियर। तो आगे क्या कह रहा है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों समीकरणों से जो है टेबल बनाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ दिया गया समीकरण क्या हमारा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 को लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1, या इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई x इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई। क्या करना है, यहाँ जो है इससे हमें एक टेबल बनाना है। इस समीकरण से चाहे x को y के पद में लिख दें या y को x के पद में लिख दें, हमें क्या करना है, अब एक बनाना है टेबल। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ, अब देखिए यहाँ जो है अगर हम जो है y की जगह पे 1 रख दें तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0, y इक्वल टू 1 रखने पर जैसा कि बताया गया था ऐसा हम मान रखेंगे ताकि वह जो है दशमलव में प्राप्त ना हो, क्योंकि ग्राफ बनाने में हमें समस्या होगी अगर दशमलव में मान रखेंगे। फिर क्या करें, यहाँ x इक्वल टू हो जाएगा, अब y बराबर क्या रख दें, अगर हम 0 रख दें तो x का मान हमारा -1 हो जाएगा। तो -1 प्लस 0 अर्थात -1, यहाँ मिल गया हमें y बराबर 0 रखने पर। तो अब यह एक हम टेबल बना लेंगे, पहला टेबल जो है, तो यहाँ हमें मिल जाएगा यह हमारा हो गया x और यह हो गया y, x और y। तो यहाँ देखा है आपने कि अगर y की जगह पे 1 रखा तो x का मान 0 मिला, y की जगह 0 रखा तो x का मान -1 मिला। अब अगला समीकरण हम लेंगे, दिया गया समीकरण क्या है अगला हमारा, तथा अगला समीकरण हमारा 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 को लिख सकते हैं हम 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, या x को y के पद में या y को x के पद में। 3x इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 2y, या x इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 3 के। अब इसमें हम अलग अलग मान रख करके, तो यहाँ मान रख लेंगे इसका। तो यहाँ देख रहे हैं कि कोई भी मान हमें ऐसा रखना है ताकि जो है ना तो वह दशमलव में प्राप्त हो ना वह भिन्न में प्राप्त हो। तो यहाँ अगर हम y की जगह पे 6 रख देते हैं तो x का मान क्या मिल जा रहा है, 0 मिल जा रहा है। तो यहाँ हो जाएगा
x इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3, अर्थात 12 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3, तो हो जाएगा यहाँ 0 डिवाइडेड बाई 3 अर्थात 0। तो क्या इसे मिलाया हमारा, लिख देंगे y इक्वल टू 6 रखने पर। अब दूसरा मान कोई हम रखने, अगर y का मान हम 0 रख दे रहे हैं तो x का मान हमारा क्या मिल जा रहा है, 4 मिल जा रहा है। यहाँ हो जाएगा 12 माइनस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 4, y इक्वल टू 0 रखने पर। तो यहाँ हो जाएगा 3 चौके 12 अर्थात x बराबर 4। अब इससे हम अगला टेबल प्राप्त कर लेंगे। अब यहाँ जो है आपने देखा कि y इक्वल टू 6 रखने पर, x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। और y इक्वल टू 0 रखने पर, y का मान अगर हमने 0 रखा तो x का मान कितना हमें प्राप्त हो गया, 4। अब यह जो दोनों टेबल से हमें मान प्राप्त हुआ है, इसको हम कोई बिंदु मान लेते हैं ताकि हमें जो है ग्राफ बनाने में आसानी रहे। तो यहाँ हम जो है कोई बिंदु मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बिंदुओं, कोई भी मान लें। तो बिंदुओं यहाँ Q हो जाएगा, पहला बिंदु हमें 0, 1 प्राप्त हुआ। और अगला मान लेंगे B वाला हमें प्राप्त हुआ -1 और 0। फिर अगला बिंदु P मान लेंगे 0, 6 और C 4, 0 को ग्राफ पर अंकित करेंगे, अब यहाँ हमारा जो पहला टेबल का मान है, पहला टेबल का ध्यान दीजिएगा, 2 रेखाएं प्राप्त होगी। यहाँ पहला टेबल का जो मान है हमारा 0, 1 है और दूसरे टेबल का मान है हमारा C 4 और 0। अब इन्हीं बिंदुओं को हम क्या करेंगे, ग्राफ पर अंकित करेंगे। अब जो है ग्राफ पर अंकित करने के लिए जैसा कि बताया गया आपको, x हो x डैश एंड y हो y डैश हमारा बिंदु मान लेंगे। तो यहाँ जो है हमारा एक बॉक्स बराबर मानेंगे। तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। और यहाँ हम मान लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -1। अब क्या करेंगे, पहला बिंदु हमारा क्या दिया गया है, Q वाला जो है पहला दिया गया है 0 और 1। क्या दिया गया हमारा, 0 और 1, अर्थात हमारा जो है x अक्ष पर 0 जाएगा और y अक्ष पे क्या जाएगा, हमारा जो बिंदु है x अक्ष पर हमारा 0 है और y अक्ष पर क्या है, 1 है। अर्थात यह जो हमारा बिंदु है यह हो जाएगा, इसको मान लें Q। तो यह हो गया हमारा 0 और 1, यह हो गया Q। B वाला क्या हमारा दिया गया है, B वाला दिया गया है -1 और 0। क्या है, -1 और 0। तो x अक्ष पर बाईं तरफ हमारा -1 और y अक्ष पर 0 हो जाएगा। तो यह बिंदु हमारा हो जाएगा B वाला जो है -1 और 0। इसको क्या करेंगे, हम मिला लेंगे। तो हमने मिला लिया। अगला बिंदु हमारा दिया गया है, अगला बिंदु है 0 और 6, अर्थात हमारा x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर कितना है, 6 है। तो यह बिंदु हो गया हमारा P
तो यह मिल गया हमारा 0 और 6। अगला बिंदु दिया हमारा 4 और 0, x अक्ष पर 4 और y अक्ष पर 0, तो अर्थात ये हमारा हो जाएगा, यह हो गया C बिंदु जो है 4 और 0। अब क्या करेंगे, इसको भी मिला लेंगे यहाँ से। तो यहाँ देखा आपने कि यह किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, x अक्ष का 2 हो गया और y अक्ष का कितना हो गया, 3 हो गया। तो यह हमारा 2 और 3 हो गया। इसको कोई हम बिंदु मान लें, क्या है, त्रिभुज बनाना है तो ABC हो जाएगा। इसको हम मान लें A हो गया। अब ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि x अक्ष के निर्देशांकों, x अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो हमारा दोनों रेखाएं कहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं, हमारी दोनों रेखाएं जो है, दोनों रेखाएं यहाँ हमारी दोनों रेखाएं A 2 3 बिंदु A 2 3 पर प्रतिच्छेदित करती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ हो गया, इसलिए हमारा x इक्वल टू 2 हो गया तथा y इक्वल टू हमारा क्या मिल गया, y इक्वल टू 3 के। अब यहाँ रेखाओं जो है x अक्ष से को बिंदु कौन कहाँ कहाँ प्रतिच्छेदित कर रहा है यहाँ, तो यहाँ लिख देंगे हम x अक्ष को बिंदु B -1 0 और C 4 0 पर प्रतिच्छेद करता है। एक तो हमारा यह आंसर हो गया। क्या पूछ रहा था कि x अक्ष का निर्देशांक पूछ रहा था, तो x अक्ष पे जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है उसका निर्देशांक हो गया। अगला क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि जो हमारा त्रिभुजाकार पटल है उसको क्या करना है, छायांकित करना है। तो देख रहे हैं कि यह ABC हमारा जो है त्रिभुज है। अब इसी को क्या कर देना है, छायांकित का मतलब कलर कर देना है। किसी भी कलर से कर सकते हैं आप, पेंसिल से या स्केच पेन से। अभी आपका जो है त्रिभुज ABC छायांकित भाग हो गया हमारा। यही हमारा त्रिभुज ABC जो है छायांकित भाग है। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट करिए। यदि हमारा चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद।